हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेज पर। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके बीच लाइव क्या मतलब रिकॉर्डेड क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास है वही ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 की। जैसा कि आप सबको याद है कि अपनी रेगुलर क्लासेज चल रही है चैप्टर वाइज RSAT की। तो जो बुक में 15 चैप्टर दे रखे उसकी क्लासेज चल रही है। तो इसी कड़ी में अपना ये 10वां चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019। इससे पहले देखो मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ाया है, एक्सेल पढ़ाया है। वो दोनों क्लासेज देखना कंपलसरी है। देखनी तो इसे सारी ही आप सबको, अगर एग्जाम में अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं पूरे में से पूरे, तो आपको पास होने के लिए पूरे में से पूरे नंबर लाने के लिए सारी क्लासेस देखना जरूरी है। लेकिन पावर पॉइंट वाली क्लास के लिए जो दो क्लासेस सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो क्लासें थी वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि एक्सेल क्या मतलब जो MS ऑफिस है वो सारी क्लासें एक दूसरे से जुड़ी होती है। क्योंकि जो वर्ड में ऑप्शन है वही एक्सेल में भी मिलेंगे, कुछ पावर पॉइंट में मिलेंगे, इसलिए दोनों तीनों क्लासें बहुत ही जरूरी है। तो देखना आपको बिल्कुल जरूरी है भाई। इससे पहले वो उन क्लासों को देख लेना, तब आपको समझने में और ज्यादा आसानी रहेगी भाई। अब चलते हैं पावर पॉइंट की, करते हैं बात अपन। और क्लास को शुरू करने से पहले देखो मेरा आग्रह है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना भाई। बेल आइकन को दबाना मत भूलना कोई भी आप सब, क्योंकि रेगुलर क्लासें चलती है अपनी। तो शुरू करते हैं भाई MS पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट को चालू कैसे करते हैं, तो चालू करने के लिए देखो स्टार्ट ऑल प्रोग्राम या फिर ऑल एप्स का भी प्रयोग कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, कैसे खोलना है? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। दूसरा खोलने का जो तरीका है वो क्या है? वो है देखो विंडो की प्लस R, विंडो की प्लस R। इसे खुलेगा आपका कौन सा ऑप्शन? रन का। और रन का ऑप्शन खुलने के बाद आपको यहां पर टाइप क्या करना है? पावर PNT। क्या टाइप करना है? पावर PNT आपको टाइप करना है भाई। क्या टाइप करना है? पावर PNT। तो इससे आपका पावर पॉइंट खुल जाएगा भाई। अब देखो जो पावर पॉइंट होता है, अब इसमें देखो ध्यान देने वाली चीज क्या है कि जो MS क्या नाम से MS वर्ड है उसकी फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, एक्सेल की फाइल को बोलते हैं सीट, प्रेजेंटेशन क्या स्प्रेडशीट बोलते हैं, बुक वर्कबुक बोलते हैं। अब जो इसकी फाइल होती है उसको बोलते हैं बड़े प्रेजेंटेशन। क्या बनता है इसमें? प्रेजेंटेशन बनता है भाई। अब इसमें भी देखो सबसे ऊपर फाइल का नाम होता है, तो यहाँ पर लिखा होता है प्रेजेंटेशन 1 और इधर फाइल मेन्यू होगा, फिर यहाँ पर होम होता है, फिर इंसर्ट होता है, होम इंसर्ट, उसके बाद डिजाइन का टैब होता है इसमें, होम इंसर्ट डिजाइन, होम इंसर्ट डिजाइन ट्रांजिशन एनिमेशन, फिर उसके बाद होता है स्लाइड शो, फिर होता है रिव्यू और व्यू। ये टैब होते हैं भाई, रिव्यू और व्यू। अब जो इसका फाइल मैनेजमेंट है, तो फाइल मैनेजमेंट पूरा वही है क्या? सेव एज, ओपन, क्लोज, प्रिंट और रिसेंट, न्यू और एग्जिट। तो इनके शॉर्टकट वही है जो मैंने आपको कहाँ पढ़ा है MS वर्ड में। सेव का कंट्रोल S होता है, सेव एज का F12 होता है, और ओपन के लिए कंट्रोल O या फिर कंट्रोल F12, और क्लोज के लिए कंट्रोल W, और न्यू फाइल के लिए कंट्रोल N, और आपका एग्जिट जाने के लिए Alt+ F4। अब इसमें जो यहाँ पर ये जो पेज के जैसा दिखाई देगा तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भाई स्लाइड। तो MS पावर पॉइंट जो है उसमें क्या होता है? यहाँ पर स्लाइड होता है भाई। MS वर्ड में पेज होता है,
एक्सेल में सीट होती है, इसमें क्या होती है स्लाइड, और स्लाइड का आपको छोटे छोटे लेआउट यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 ऐसे, और पूरी स्लाइड यहाँ पर दिखाई देगी। अब स्लाइड का जो रेशो होता है वो होता है भाई 16:9 में होता है भाई 2019 में। अब इसमें जो बात करी जाए होम टैब की, तो होम टैब में देखो जो अच्छा एक चीज और है कि ये प्रेजेंटेशन 1 यानी क्या बोलेंगे इसे, टाइटल बार, फिर टाइटल बार के जस्ट नीचे ये क्या कहलाएगा, मेन्यू बार, और इसे क्या रिबन भी बोलते हैं। ये स्लाइड हो जाएगी, और इधर नीचे होगा कौन सा बार, स्टेटस बार होगा, फिर नीचे होगा टास्क बार, इधर जूम का ऑप्शन होता है, जूम स्लाइडर भी होता है, मिनिमम जूम 10 और मैक्सिमम इसमें 400 तक होता है। तो इसका ओवरव्यू होगा, फाइल बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 के नाम से आती है भाई। और इसमें स्लाइडों के नीचे यहाँ नोट्स का ऑप्शन भी होता है, तो नोट्स वगैरह भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो भाई। अब देखो होम टैब में चलो, अगर आप कहां जाना है भाई आपको, होम टैब पर, किस पर जाना है, होम टैब पर। तो होम टैब में ऑप्शन होता है भाई किसका, एक तो कट, कॉपी, पेस्ट। तो ये तो वही है जो एमएस वर्ड में पड़ा है, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए Ctrl+V, और फॉर्मेट पेंटर से आप डिजाइन कॉपी कर सकते हो। अब यहाँ पर जो सबसे काम की चीज आती है वो आती है भाई न्यू स्लाइड। क्या आती है, न्यू स्लाइड, तो यानी नई स्लाइड ले सकते हो, नई स्लाइड। अब नई स्लाइड का शॉर्टकट जो होता है वो होता है Ctrl+M। क्या होता है Ctrl+M, या फिर आप होम टैब पर ऑप्शन भी मिलेगा न्यू स्लाइड का, तो वहां से ले सकते हो, स्लाइड का लेआउट वगैरह आप चेंज कर सकते हो। अब इसके अलावा स्लाइड की अगर आपको डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है, डुप्लीकेट स्लाइड, तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए आपको दबाना है Ctrl+D। न्यू स्लाइड के लिए तो क्या दबाना है आपको, Ctrl+M, और डुप्लीकेट स्लाइड के लिए Ctrl+D। और एक बच्चे जहां पर कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं न्यू फाइल। भाई एग्जाम में अगर आपसे न्यू फाइल पूछता है तो Ctrl+N, लेकिन न्यू स्लाइड पूछा है तो फिर Ctrl+M लगेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखो उसमें क्या चीज है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह जो भी है एमएस वर्ड में, वो सारी चीजें सेफ इसने बाहर ही दे रखी है। तो ये होता है भाई इसका होम टैब। तो होम टैब में बाकी फाइंड, रिप्लेस वगैरह है, तो वो सारी चीजें मैंने कहाँ पढ़ा दी है, एमएस वर्ड में भी पढ़ाई है, एक्सेल में भी पढ़ाई है, और लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई वो सारे अलाइनमेंट एमएस पावर पॉइंट में भी होते हैं भाई। मैं क्लास को ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, बाकी चाहूँ तो यहाँ भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उस क्लास में मैंने एक एक चीज़ को पढ़ा रखा है, इसलिए उसे देखना कंपलसरी है आप सबके लिए, वर्ड वाली क्लास को, चैप्टर नंबर 9 वाली को। तो ये हुआ इसका। अब इसके बाद देखो जो अगला टैब है वो है इंसर्ट का टैब। कौन सा टैब आता है इसमें, इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में से देखो जो सबसे काम की चीज होती है वो एक तो टेबल बना सकते हो आप वहां से। इसके अलावा इसमें भी वही चीज है, पिक्चर ले सकते हो, 3D मॉडल ले सकते हो, आइकन ले सकते हो, आप आइकन ले सकते हो। इसके अलावा शेप ले सकते हो, स्मार्ट आर्ट है, स्क्रीनशॉट है और चार्ट है। तो ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हो। अब इसमें एक नया ऑप्शन होता है यहाँ पर फोटो एल्बम का, तो फोटो एल्बम भी आप बना सकते हो फोटोज को सिलेक्ट करके। अब जैसे ये जो स्लाइड शो आप बना रहे हो प्रेजेंटेशन, इसमें अगर आपको क्या जोड़ना है, ऑडियो, तो ऑडियो जोड़ने का ऑप्शन भी कौन से टैब में, इंसर्ट टैब में, और वीडियो। तो आप फाइल में ऑडियो और वीडियो भी जोड़ सकते हो। कहां मिलेगा वो आपको, इंसर्ट वाले टैब पर मिलेगा भाई। तो ये है इसकी इंसर्ट वाला टैब। 3 चीजें सबसे ज्यादा काम है, ऑडियो, वीडियो और फोटो एल्बम, और 3D मॉडल, आइकन, पिक्चर, शेप वगैरह सारे मिल जाएंगे, हेडर फुटर मिल जाएंगे आपको इंसर्ट टैब में। अब इसके बाद आता है डिजाइन वाला टैब।
तो डिजाइन वाले टैब में क्या चीज दे रखी है, यहाँ पर थीम्स दे रखी है। तो थीम से आप क्या कर सकते हो, स्लाइड का बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्लाइड का बैकग्राउंड और साइज और मार्जिन और ओरिएंटेशन आप यहां से सेट कर सकते हो भाई। ये चीजें आप यहां से सेट कर सकते हो भाई। थीम्स वगैरह सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको डिजाइन वाले टैब पर। जो पेज लेआउट वाले टैब में होते थे वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। अब जो काम की चीज है वो है ट्रांजिशन। क्या है, ट्रांजिशंस। अब ट्रांजिशन जो होते हैं, जैसे आपने स्लाइड बनाई, जैसे ये स्लाइड है, ये स्लाइड 1 है, ये स्लाइड 2 है। तो जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाओगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रांजिशन। क्या लगाना है, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन लगता है भाई एक स्लाइड पर एक। क्या होता है, एक स्लाइड पर एक ट्रांजिशन लगता है। क्या होता है, एक स्लाइड पर एक ही ट्रांजिशन लगता है भाई। एक स्लाइड पर एक ट्रांजिशन लगता है। अब ट्रांजिशन कब लगेगा, जब एक से दूसरी पर जाओगे। जैसे ये स्लाइड है, इससे आप दूसरी पर आओगे तो क्या लगेगा भाई, ट्रांजिशन लगेगा। सबसे पहले जो इफेक्ट आएगा क्या बोलेंगे उसे, ट्रांजिशन बोलते हैं भाई। ये पूरी स्लाइड पर लगता है केवल एक ही। अब ट्रांजिशन का टाइम वगैरह आप सेट कर सकते हो। अलग अलग ट्रांजिशन होते हैं, मैं बता दूंगा आपको। पेरिस व्हील वगैरह, ऐसे विंडो कटर साउंड वगैरह के अलग अलग होते हैं भाई। ट्रांजिशन के साथ आप साउंड भी लगा सकते हो। अब जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है एनिमेशन का। किसका आता है, एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या काम आते हैं, ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्या काम आते हैं, ध्यान आकर्षित करने के काम आते हैं। अब एनिमेशन में देखो एक ऑप्शन होता है यहाँ पर प्रीव्यू का। तो प्रीव्यू क्या होते हैं कि जो भी लगाया आपने एनिमेशन उनका आप प्रीव्यू देख सकते हो। अब एनिमेशन होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं एनिमेशन, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से, एक तो होते हैं एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब अंदर घुसने के। दूसरे होते हैं एम्फेसिस, ध्यान आकर्षित करने के लिए। थर्ड नंबर पे होते हैं एग्जिट, बाहर जाने के लिए। और फोर्थ नंबर पर होते हैं आपके मोशन पथ वाले। तो ये तो क्या काम आते हैं, एंट्रेंस वाले अंदर जाने के लिए लगाते हो आप। एम्फेसिस क्या काम आते हैं, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए। एग्जिट क्या काम आते हैं, बाहर जाने के लिए। और मोशन पथ वाले क्या काम आते हैं, मोशन पथ वाले काम आते हैं आइटम को मूव कराना, यानी आइटम को घुमाने के काम आते हैं भाई। आइटम को मूव कराने के काम आते हैं भाई, आइटम को मूव कराने के काम आते हैं। तो 4 प्रकार के एनिमेशन लगा सकते हो आप। अब एनिमेशन किस पर लगते हैं, देखो इसका क्वेश्चन भी आता रहता है कि जो ये स्लाइड है, अब इस स्लाइड में जैसे आपने यहाँ फोटो ले रखा है या कुछ लिख रखा है यहाँ पर, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसे सिलेक्ट करके आप इस पर एनिमेशन लगा सकते हो। और कितने लगा सकते हो आप, चाहे जितने आप एनिमेशन लगा सकते हो भाई। जो भी ऑब्जेक्ट लिख रखा है आपने, शेप है, पिक्चर है, क्लिप आर्ट है, कुछ भी ले रखा है आपने, उस पे एनिमेशन लगा सकते हो चाहे जितने। और एनिमेशन कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। एक तो एंट्रेंस अंदर घुसने के लिए, एम्फेसिस ध्यान आकर्षित करने के लिए, एग्जिट बाहर जाने के लिए, और मोशन पथ वाले आते हैं आइटम को मूव कराने के लिए। अब आइटम मूव कैसे होता है कि जैसे मान लो ये कोई फोटो है, अब इस फोटो को आप चाहो तो इधर टर्न करा सकते हो, इधर करा सकते हो, चाहे जिधर आप इसे टर्न वगैरह करवा सकते हो, मूव करवा सकते हो। तो वो आपका होता है। तो एक तो प्रीव्यू का ग्रुप होता है भाई इसमें, एक तो प्रीव्यू का एक ग्रुप होता है, एनिमेशन का एक होता है, एडवांस एनिमेशन का, और एक और होता है भाई, मैं बता देता हूं आपको कौन सा होता है वो। एनिमेशन में जो ग्रुप होता है
प्रीव्यू एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, और एक होता है टाइमिंग का। कौन सा होता है? टाइमिंग का, जिसमें आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। तो प्रीव्यू देख सकते हो, एनिमेशन में एनिमेशन लगा सकते हो, एडवांस एनिमेशन में उन एनिमेशन पे और ज़्यादा आप प्रयोग करके मतलब अलग अलग तरीके से लगा सकते हो। और चौथा होता है इसमें टाइमिंग, तो उसमें टाइम वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, कितना फास्ट कितना स्लो करना है भाई आपको। तो ये होते हैं। अब एनिमेशन के बाद जो अगली चीज है वो है आपका स्लाइड शो। क्या है? स्लाइड शो। अब स्लाइड शो में दो ऑप्शन जो सबसे कॉमन है वो है स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग और स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। अब ये दोनों ऑप्शन आपको स्लाइड शो वाले टैब पर मिलेंगे, तो आप माउस से क्लिक करके भी कर सकते हो। इसका शॉर्टकट देखो क्या है कि F5 दबाने से स्लाइड शो कहां से चलेगा? फर्स्ट स्लाइड से, 1 नंबर वाली स्लाइड से। और स्लाइड शो फ्रॉम करंट, तो इसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस F5। तो ये चलेगा करंट स्लाइड पर आप जहां रहोगे, आप जिस स्लाइड पर हो वहां से चलेगा भाई ये। और इसके अलावा कस्टम अपने अनुसार सेट कर सकते हो, और कस्टम का होता है आपका, और एक होता है ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। तो इसमें भी आप आईडी के द्वारा दूर श्रोताओं को चला सकते हो, दूर बैठे श्रोताओं के लिए ऑनलाइन भी चला सकते हो। तो ये स्लाइड शो में ऑप्शन होते हैं, आप अपने अनुसार सेट कर सकते हो स्लाइड शो को। और कस्टम हो गया। और इसके अलावा देखो इसमें ऑप्शन होता है हाइड का, हाइड स्लाइड। तो स्लाइड को आप क्या कर सकते हो? छुपा सकते हो। और एक चीज और है इसमें हाइड के अलावा, देखो रियर्स टाइमिंग। तो इसमें रिहर्सल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? रिहर्सल, यानी रिकॉर्डिंग भी हो जाती है उससे। और एक ऑप्शन होता है यहां पर रिकॉर्ड स्लाइड शो, तो स्लाइड शो को रिकॉर्ड कर सकते हो। दो ऑप्शन होते हैं इसमें, स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग, तो रिकॉर्डिंग चलेगी पहली स्लाइड से। स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट, तो रिकॉर्डिंग चलेगी आपकी करंट स्लाइड से। तो ये होता है भाई। और इसमें एक प्रेजेंटर का ग्रुप भी हो जाता है, प्रेजेंटर का ऑप्शन आता है भाई, जिसमें आप प्रोजेक्टर का यूज कर रहे हो तो आप टिक लगा सकते हो। इसके बाद इसमें देखो रिव्यू का ऑप्शन है, तो रिव्यू पूरा वही है, स्पेलिंग टीजर रिसर्च कमेंट वगैरह पूरा वही है, इसमें से तो नहीं आते हैं भाई, ट्रैक चेंज वगैरह है। अब लास्ट में इसमें है एक व्यू का। तो व्यू का जो है इसमें अलग अलग व्यू है भाई। तो अलग अलग व्यू कौन कौन से दे रखे हैं इसमें, तो अलग अलग व्यू कौन से हैं इसमें, तो अलग अलग व्यू की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसमें देखो कुछ चेंज हुए हैं 2019 में व्यू में। MS ऑफिस जो 2019 है उसमें व्यू में थोड़ा सा डिफरेंस दिया है इसने, तो बुक में कुछ चेंज कर दिया इसने, तो वही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। तो कहाँ पर दिया है भाई, तो इसमें देखो एक तो एंड आउट नोट और स्पीकर नोट अलग से ऐड कर दिया इसने। और इसके अलावा देखो स्लाइड मास्टर, एंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, एक दो स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर, और एक दे रखा है हैंड आउट मास्टर। स्लाइड मास्टर
हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ये 3 व्यू इसने अलग से दिए हैं भाई। ये भी व्यू है, मतलब देखने के तरीके हैं अलग अलग। और इसके अलावा स्पीकर नोट्स, हैंड आउट नोट्स हो गया, नोट्स मास्टर हो गया, तो ये है भाई इसमें। और इसके अलावा आपका जैसे इसमें जूम है भाई, जूम कर सकते हो आप। जूम कितना 10 से लेकर 400 तक कर सकते हो भाई ये। तो ये है इसमें। अब देखो इसमें से जहां जहां से जो जो चीज थी वो मैंने बता दिया। बुक के अनुसार बता देता हूं मैं कि बुक में इसने क्या क्या चीजें दे रखी है, उसके अनुसार पढ़ा देता हूं मैं एक बार आपसे। तो बुक के अनुसार देखो इसने क्या चीजें दे रखी है कि एक तो खोलने का तरीका है वो स्टार्ट पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट का ब्लैंक प्रेजेंटेशन मिल जाएगा आपको। अब प्रेजेंटेशन आप कैसे बना सकते हो भाई, तो प्रेजेंटेशन खाली से भी बना सकते हो, और हाल ही में कोई बनाया है तो उसका भी दोबारा प्रयोग कर सकते हो, और कुछ टेम्पलेट ऑटोमेटिक भी मिल जाते हैं तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हो। प्रेजेंटेशन बंद करने के लिए Ctrl+W आपको दबाना है, क्रॉस के साइन से या फिर क्लोज के ऑप्शन पर भी आप बंद कर सकते हो। फाइल ओपन का करीब बता ही दिया मैंने। इसके अलावा जो फाइल मेन्यू होता है तो सेव एज, ओपन, क्लोज, प्रिंट वही होता है, उसे बैक स्टेज व्यू भी बोलते हैं भाई, उसका दूसरा नाम है। और स्लाइड साइज भाई 16:9 में होती है इसमें। इसके अलावा जो व्यू है तो एक तो नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर और नोट्स पेज और रीडिंग व्यू, 5 व्यू दे रखे हैं इसमें। वो भी व्यू ही थे लेकिन वो मास्टर व्यू वाले। तो इसमें नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स और रीडिंग व्यू दे रखा है इसमें बुक में। और स्लाइड आप आउटलाइन से भी बना सकते हो, Ctrl+M से भी बना सकते हो, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा समरी, जूम है, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए Ctrl+D दबा सकते हो आप, और हाइड वगैरह कर सकते हो, रिहर्सल है, बुलेट वगैरह ऐड कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई है, होम टेपर। इसके अलावा पिक्चर वगैरह का यूज कर सकते हो आप, शेप्स वगैरह है। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट 3D मॉडल है, और मीडिया में आप ऑडियो वीडियो कर सकते हो, उन्हें कंट्रोल करने के भी अलग अलग तरीके हैं भाई। इसके अलावा टेबल क्रिएट का दे रखा है, चार्ट का दे रखा है, और बैकग्राउंड आप डिजाइन वाले टैब से सेट कर सकते हो भाई, ग्रेडियंट फील वगैरह अलग अलग माध्यम है उसके। इसके अलावा अंतिम रूप के लिए हैंड आउट और स्पीकर नोट आप ऐड कर सकते हो उसमें। और व्यू में आपके स्लाइड मास्टर, हैंड आउट, नोट्स हो ही गए। और इसके अलावा स्लाइड्स ऑफ फ्रॉम बिगिनिंग का प्रयोग कर सकते हो, करंट का कर सकते हो। तो बिगिनिंग के लिए F5 दबाना है, करंट के लिए आपको शिफ्ट F5 दबाना है। बाकी ऑनलाइन भी कर सकते हो, जिसे ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो बोलते हैं। कस्टम स्लाइड शो सेट कर सकते हो आप, हाइड स्लाइड कर सकते हो, रिहर्सल कर सकते हो। और बाकी रिहर्सल है थीम से डिजाइन वाले टैब में। और ट्रांजिशन स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते टाइम आते ही है भाई। और एनिमेशन चाहे जितने लगा सकते हो आप। प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग, 4 कंट्रोल के ग्रुप है भाई इसमें। और एनिमेशन 4 प्रकार के, एंट्रेंस, एग्जिट, इम्पेसिस और मोशन वाले। ये मैंने सारी चीज़ें बता दी है। एक चीज़ जो छूट गई अपनी वो है एनिमेशन पेन। तो एनिमेशन पेन क्या होता है? एनिमेशन पेन, तो एनिमेशन पेन क्या होता है कि स्लाइड पर, ये जैसे स्लाइड है, अब इस पे जितने भी एनिमेशन लगाए उनकी लिस्ट आपको इधर दिख जाएगी लिस्ट। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एनिमेशन पेन, यानी जितने भी एनिमेशन लगाए उनकी लिस्ट देखना, वो एनिमेशन पेन कहलाएगा भाई। इसके अलावा 3D मॉडल वगैरह है ही सही। तो ये था अपना चैप्टर नंबर क्या नाम से 10वां माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो मैंने आप सबको करवाया है भाई। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो मैंने करवाया है आप सबके लिए। तो इसमें से कहीं से कोई चीज़ छूट जाती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे तो मैंने पूरी चीज़ करवा दी है और इससे बाहर जाने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबाना न भूलें भाई। रेगुलर क्लासेस चलती है अपनी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम भाई।